बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ शाह ग्रामर हाई स्कूल। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आई होप यू ऑल विल बी वेरी वेल। आई एम ऑल्सो फाइन हेयर। प्यारे बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 ऑफ शाह ग्रामर हाई स्कूल। प्यारे बच्चों, आप लोग शाह ग्रामर हाई स्कूल के क्लास 2 के तालिब इल्म हैं एंड दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट साइंस। और आपकी ये वीडियो सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड है। एंड इन दिस वीडियो यू विल बी एक्सप्लेन द चैप्टर वाटर। और इस वीडियो में आपको सबक वाटर या पानी जो है ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा बाय सर अदील जावेद। सर अदील जावेद आपको ये चैप्टर वाटर एक्सप्लेन करेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है। तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ह्यूमन बींग्स इंसान, एनिमल्स जानवर, एंड प्लांट्स और पौधे, दे ऑल नीड वाटर टू स्टे अलाइव। इन तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए पानी दरकार होता है। इन्हें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। वी नीड वाटर फॉर मैनी थिंग्स। हमें जो है पानी सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पीने के लिए हमें चाहिए होता है, बल्कि पानी का इस्तेमाल जो होता है पीने के अलावा, ड्रिंकिंग के अलावा और भी कई जगहों पे हम जो है पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे पहला यूज़ तो हो गया ड्रिंकिंग, पानी को आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुकिंग फूड, पानी को खाना पकाने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। एक्सटिंग्विशिंग फायर, आग को बुझाने के लिए, अगर खुदा न खास्ता कहीं पे आग लग जाती है तो आग को बुझाने के लिए भी आप जो है पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो यूज टू टेक बाथ। पानी जो होता है ये आपका जो है नहाने के लिए भी इस्तेमाल आप कर रहे होते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू वॉश क्लॉथ्स। और ये जो है कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है। तो आपको जो है चैप्टर के स्टार्ट में वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया कि पानी जो है अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। ये पानी जो होता है आप जो है ज़िंदा रहने के लिए आपको चाहिए होता है। बग़ैर पानी के कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता है, चाहे वो आपका ह्यूमन बीइंग हो, इंसान हो, चाहे वो आपके एनिमल्स हो और चाहे वो आपके प्लांट्स हो। दे ऑल नीड वाटर टू स्टे अलाइव। इन सबको जो है, इन तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है। रेन इज़ द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। बारिश जो होती है ये मीठे पानी का एक बहुत बड़ा ज़रिया होती है, एक बहुत बड़ी सोर्स होती है। यानी जो है तमाम एनिमल्स जो होते हैं, तमाम प्लांट्स जो होते हैं और इंसान जो होते हैं, इनको जो ज़िंदा रहने के लिए फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। फ्रेश वाटर का मतलब होता है मीठा पानी। तो तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए मीठा पानी चाहिए होता है और बारिश जो होती है इसका सबसे बड़ा ज़रिया होती है। बारिश जो होती है आपको मालूम है, ये जो है बादल जो होते हैं, आपके क्लाउड जो होते हैं, ये जो है बारिश को बरसाते हैं। और ये बारिश जो होती है जब ज़मीन पर बरसती है तो ये जो है ज़मीन की मुख्तलिफ़ जगहों पर बारिश का जो पानी होता है जिसको हम रेन वाटर कहते हैं, ये रेन वाटर जो है ये आपका जो है ज़मीन की मुख्तलिफ़ जगहों पे स्टोर हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पडल्स होते हैं, पडल्स का मतलब होता है आपके जौहर या तालाब।
तालाब बन जाते हैं, पानी के जौहर बन जाते हैं जब बारिश होती है। और इसके साथ साथ जो है पानी जो होता है वो मूव भी होने लग जाता है, पानी जो है बहना शुरू हो जाता है और पानी जो होता है वो नदी की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है। सही है, स्ट्रीम्स को कहा जाता है नदी, यानी बहता हुआ आपका फ्रेश वाटर नदी की सूरत में ये जो है मूव भी करने लगता है, हरकत भी करने लगता है, फ्लो करने लगता है, पानी बहाव की सूरत में आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन जो है प्रॉब्लम ये होता है कि ये पानी जो होता है ये जो है कंटिन्यूसली या फिर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये जो है ज़मीन पे ये पानी जो है एक ही जगह जो है वो आपका ठहरा नहीं रह सकता है। कुछ वाटर जो होता है आपका वो ज़मीन के अंदर वो क्या होता है आपका सिंक हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है, ज़मीन के अंदर कुछ पानी आपका जज्ब हो जाता है। कुछ वाटर जो होता है वो जो है आगे फ्लो करता हुआ बहता हुआ आगे चला जाता है। और इसी तरह से आपका यानी ये कह सकते हैं कि कुछ वाटर जो होता है ये आपका एवोपरेट भी हो जाता है आबी बुखारात की शक्ल में, ये जो है बुखार यानी गैसियस फॉर्म में या बुखारात की शक्ल में ये आपका एटमॉस्फेयर में भी ये पानी जो होता है यानी वाटर से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में शामिल होता रहता है। तो जो है ये यानी वाटर जो आप ये कह सकते हैं कि ये आपका यानी जो है कंटिन्यूसली बारिश की सूरत में ये पानी जो होता है आपका ज़मीन पे जो है आपका पहुंचता है और फिर ज़मीन में जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे यानी जो है ये आपका फ़्लो भी करता है, बहता है, कुछ पानी ज़मीन के अंदर भी चला जाता है और इसके साथ साथ जो है कुछ पानी एवोपरेट भी आपका हो जाता है। फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर। मीठा पानी जो होता है ये आपका ज़मीन की मुख्तलिफ़ जगहों पे आपका जो है तालाब की सूरत में, पॉन्ड्स आपके तालाब को कहा जाता है, लेक्स का मतलब होता है लेक्स आपकी झीलें, झीलों की सूरत में होता है, एंड रिवर और ये मीठा पानी आपकी दरियाओं की सूरत में ये आपका जो है बह रहा होता है, फ़्लो कर रहा होता है। दरिया जो होते हैं आपको मालूम है जब आपका जो है पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी हुई होती है वो जो है यानी जो विंटर सीज़न में आपकी पहाड़ों पे बर्फ़ जो है आपकी जो है गिरती है और पहाड़ों पे जम जाती है, वो आपकी जो है समर सीज़न में जो है गर्मी की वजह से ये आपकी जो बर्फ़ जो होती है ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है और बहुत बड़ी मिक़दार में जो आपका फ्रेश वाटर जो होता है, मीठा पानी जो होता है वो पहाड़ों से होता हुआ वो ज़मीन की तरफ आने लगता है और इसी जो है बहते हुए पानी को दरिया कहा जाता है। ये जो है आपका दरिया जो होता है आपका ये फाइनली यानी फ़्लो करता 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 ये आपका जो है इसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन जो होती है या आखिरी मंजिल जो होती है वो होती है इसकी ओशंस या आपका सी, समंदर जो होते हैं वहाँ जाके ये मीठा पानी जो होता है आखिरकार जो दरियाओं की सूरत में होता है ये मीठा पानी आपका समंदर में जाके गिरता है, समंदर के पानी में शामिल हो जाता है। रिवर्स फ्लो डाउन टू द सीज एंड ओशियंस। दरिया जो होते हैं वो जो है समंदर, सीज को जो है ना आप बहिरा कहते हैं और ओशियंस जो होते हैं ये आपके बहर या समंदर कहलाते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं छोटा समंदर जो होता है वो आपके सीज होते हैं जिनको आप बहिरा कहते हैं। जैसे आपका कराची का साहिल है आपका बहिरा अरब, सही है, कराची में भी आपको मालूम है यहाँ पे जो है कराची समंदर के किनारे पर वाक़ है। तो ये जो होता है आपका छोटा समंदर जो होता है इसको सीज कहते हैं और जो बड़ा समंदर आपका जो होता है वो आपका ओशंस कहलाता है। दरियाओं का पानी जो होता है वो आपका जो है बहिरा और जो समंदर वगैरह जो होते हैं यहाँ जाके दरिया का पानी गिरता है और समंदर के पानी में शामिल हो जाता है। लेकिन जो है एक चीज़ आपने और नोट की होगी, ये दरियाओं का पानी जो होता है ये मुख्तलिफ़ इक़साम की जो सॉइल होती हैं, मिट्टी होती है, उनके ऊपर से फ़्लो कर रहा होता है। दरिया जो होता है आपको मालूम है पहाड़ों से दरिया जो है बनना शुरू होता है और फिर मुख्तलिफ़ यानी जो है मैदानों से, मैदानी इलाकों से होता होता जहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम की अलग अलग जो हैं सॉइल्स होती हैं, मिट्टी होती हैं और उनमें जो है मिनरल सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, नमकियात वगैरह होते हैं। तो ये नमकियात वगैरह जो होते हैं ये दरिया के मीठे पानी में शामिल होते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता
और जब ये दरिया का पानी जो है ये इन नमकियात के साथ समंदर में गिरता है तो आहिस्ता आहिस्ता समंदर में नमकियात जो होता है या सॉल्ट आपका जो होता है उसकी क्वांटिटी में इजाफा होता रहता है। यही वजह है कि समंदर का पानी जो होता है वो आपका सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। रीज़न समझ में आया? ये समंदर में इतना नमक कहाँ से आता है? ये जो दरिया वगैरह जो होते हैं जो कि मुख्तलिफ जो है मैदानी इलाकों से या मुख्तलिफ यानी जो है मिट्टी के ऊपर से जो फ़्लो करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, ये दरिया जो होते हैं अपने साथ जो है बहुत सारे सॉल्ट या नमकियात वगैरह भी लेके आगे बढ़ रहे होते हैं और आखिरकार दरिया जो होते हैं ये सॉल्ट जो होते हैं या नमकियात जो होते हैं ये समंदर में गिर के ये नमकियात उसमें शामिल कर देते हैं। तो यही वजह है कि आपके जो है समंदर जो होता है उसका पानी जो होता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। वी ब्लॉक फ्लोइंग रिवर्स विद डैम्स। हम जो है बहते हुए दरिया को उसके रास्ते में डैम बना के हम दरिया के बहाव को रोक सकते हैं। आपको मालूम है ज़िंदा रहने के लिए हमें मीठा पानी चाहिए होता है और दरिया जो होते हैं इनमें मीठा पानी होता है। और आपको मालूम है ये वाटर अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, समंदर में जाके ये दरिया गिरते हैं और वहाँ पे जाके यानी आप ये कह सकते हैं दरिया का मीठा पानी जो है समंदर के सॉल्टी वाटर में शामिल होके वेस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए कि हम जो है दरिया को समंदर में गिरने से पहले हम जो है कुछ ऐसे तरीके हम बना लेते हैं कि हम जो है दरिया का पानी जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टोर कर लेते हैं और उसका ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इसके लिए क्या होता है, दरिया के रास्ते में हम जो है डैम बनाते हैं। डैम एक तरह की दीवार होती है जैसे आप पिक्चर में आपको दिख रही है, और ये दीवार ऐसी होती है कि इसमें गेट लगे हुए होते हैं जिससे जो है लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर जो है आपका पानी जो होता है आगे ट्रांसफ़र होता है। और यानी इस डैम के पीछे बैक साइड पे जो है आप ये कह सकते हैं कि वाटर को स्टोर करने की भी एक जगह होती है जहाँ पे वाटर जो होता है आपका ज़ख़ीरा होता रहता है और जमा होता रहता है। इससे क्या होता है कि ये आपका डैम्स के अंदर ये मीठा पानी जो होता है बहुत बड़ी यानी क्वांटिटी के अंदर मिक़दार में ये स्टोर होता है और ये जो है फिर डैम से ये पानी जो होता है ये जहाँ इंसानी आबादियाँ होती हैं वहाँ पे ये पानी जो होता है ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ पे मुंतकिल किया जाता है। इसी के साथ साथ जो है हम जो है कुछ पानी आपको मैंने अभी बता रहा था वीडियो में के शुरू में कि कुछ पानी आपका जब बारिशें जब ज़मीन पे बरसती हैं तो कुछ पानी आपका ज़मीन में भी सिंक हो जाता है, ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो पानी जो है ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई तक चला जाता है। तो हमारे पास एक और तरीका ये होता है कि हम जो है क्या करते हैं, वी डिग वेल, हम जो है कुएँ खोदते हैं। कुएँ जो होते हैं यानी ज़मीन को जो है काफ़ी गहराई तक खोदा जाता है और वहाँ से जो है आपका जो है वाटर जो होता है ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। आजकल आपको मालूम है दुनिया की आबादी बेतहाशा बढ़ गई है, शहरी इलाके जो हैं वहाँ पे भी तेज़ी से लोगों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। पानी का बहरान जो है वो दुनिया भर में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तो इसके लिए यानी एक ये बहुत अच्छा ज़रिया होता है कि हम जो है कुएँ खोदें और जो है कुएँ से क्या होता है यानी हमारा जो है ज़रूरत के मुताबिक जो पानी जो होता है हमें कुएँ से हासिल हो जाता है। इसके अलावा जो है ज़मीन का पानी निकालने के लिए हम जो है पंप वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जो है बाज़ दफ़ा पानी जो होता है वो कुदरती तौर पे भी ज़मीन के ऊपर ख़ुद ब खुद फूटना शुरू हो जाता है और इस कंडीशन को स्प्रिंग कहा जाता है, पानी का चश्मा कहा जाता है। यानी पानी जो होता है वो ख़ुद ब खुद ज़मीन से उबल के बाहर आने लग जाता है और ये पानी भी हमारे लिए काबिल इस्तेमाल होता है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कैनाल्स टेक वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कैनाल्स का मतलब होता है नहरें। नहरें जो होती हैं वो पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। आपको मालूम है किसान वगैरह जो होते हैं वो अपने खेतों में खेती बाड़ी कर रहे होते हैं और फसलें लगाते हैं।
तो खेती बाड़ी के लिए, फसलों को लगाने के लिए दे नीड लॉट ऑफ वाटर, उन्हें पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है। और उसके लिए जो है ये ज़रूरत होती है कि खेतों में बर वक्त पानी जो है पहुंचता रहे। तो ये जो है पानी जो होता है खेतों तक लाने के लिए ये जो है नहरों के ज़रिए, ये जो है आप ये कह सकते हैं दरियाओं से, या जहाँ पे आपके डैम वगैरह बने होते हैं वहाँ से ये जो है पानी जो होता है नहरों के ज़रिए, ये पानी जो है किसानों के खेतों तक लेके आया जाता है और वहाँ पे वो फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी जो होता है वो अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये नहरी निज़ाम जो है दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप है। और फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, पाकिस्तान भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल होता है जहाँ पे जो है एक बहुत ही वेल डेवलप कैनाल सिस्टम है, यानी जो है बहुत ही मुनज़्ज़म और जो है यानी जो है प्लान के मुताबिक बनाया हुआ नहरी निज़ाम है, जो कि हमारे मुल्क में जो हमारा जो एग्रीकल्चरल जो है आपका शोबा जो है, ज़रई शोबा जो है, उनको जो है ये नहरी निज़ाम के ज़रिए पानी जो है वो फ़राहम किया जाता है। वी शुड सेव वाटर एंड डोंट वेस्ट इट। हमें जो है पानी को महफूज रखना चाहिए और पानी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। देखें, पानी जो होता है आपके घरों तक जो है यानी जो आपकी पाइपलाइंस होती हैं, पानी फराहम करने वाली जो आपकी लाइनें होती हैं, उनके ज़रिए से मीठा पानी आपके घरों तक पहुंचता है। और ये पानी आपको फ़राहम कहाँ से किया जा रहा होता है? आपके वाटर जो है पंपिंग स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे पानी जो है आ रहा होता है और फिर बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए, पाइपलाइन के ज़रिए ये पानी आपके घरों तक फ़राहम किया जाता है। घरों में जब आप पानी को इस्तेमाल करते हैं तो एक दफ़ा पानी यूज़ होने के बाद, यानी टैप या नलके से पानी एक दफ़ा जब निकल के बाहर आना शुरू हो जाता है तो वो आप इसको यूज़ करते हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये पानी जो होता है इसमें यानी आप जो है ये कह सकते हैं इसमें आप जो इससे आप अपने कपड़े वगैरह धो रहे होते हैं, इस पानी से बर्तन वगैरह धो रहे होते हैं। और इसी तरह फैक्ट्री के अंदर भी पानी जो होता है मुख्तलिफ जो है यानी केमिकल के साथ इस्तेमाल हो रहा होता है और फैक्ट्री में इसका अलग एक इस्तेमाल होता है। लेकिन जो है ये एक दफ़ा यूज़ होने के बाद इसके अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट या फासिद मादे वो शामिल हो जाते हैं और ये फिर गंदा पानी जो होता है ये फिर हमारे इस्तेमाल में नहीं रहता है। ये आपका जो है ड्रेनेज सिस्टम के ज़रिए यानी नकासी के ज़रिए, नालियों के ज़रिए ये पानी जो होता है आखिरकार आपका दोबारा से जो पानी की गुज़रगाहें होती हैं वहाँ पे ये पानी पहुँच जाता है। और लेकिन अब ये पानी क्योंकि जो है आपका पॉल्यूटेड वाटर होता है, आलूदा गंदा पानी होता है, तभी जो है ये साफ़ पानी को भी गंदा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है आज जो है दुनिया भर में जो आपकी जो है समंदर में जो जानदार रहते हैं, पानी में जो जानदार रहते हैं, उनको भी पोल्यूशन का सामना है, आलूदगी का सामना करना पड़ रहा है और उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। तो हमें जो है पानी को, ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत होती है, हमें जो है क्या करना चाहिए? वी शुड सेव वाटर। हमें पानी को महफूज करना चाहिए, पानी का हमें लिमिटेड यानी जो है महदूद इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और वो हमारे पास कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं जिससे हम जो है अल्लाह ताला की इस नेमत को सेव कर सकते हैं, हम इसको जो है बचा सकते हैं। एक तो ये है कि जब आप जो है ब्रश वगैरह कर रहे होते हैं, टीथ ब्रश जो आप करते हैं, तो दांत साफ़ करते वक्त आप जब जितनी देर तक यानी 1, 2, 3 मिनट जितनी देर भी आप ब्रश कर रहे होते हैं उस वक्त जो है आपको अपना जो टैप जो है नलके को बंद रखना चाहिए। ये नहीं हो कि आपके दांत में ब्रश भी आप कर रहे हैं और साथ साथ नल का भी खुला हुआ है और पानी जो है वो बिला वजह आपका बह रहा है। तो इसलिए जो है यानी ड्यूरिंग टीथ ब्रश यानी दांत साफ़ करते वक्त आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है अपना पानी का जो नलका है इसको बंद कर देना चाहिए। हाँ, दांत साफ़ करने के बाद जो है फिर आप नलके को आप खोलें और जो कुल्ली वगैरह आप करते हैं, मुँह आप जो अपना वॉश कर रहे होते हैं वो फिर आप करें। और आपको जो है यू शुड टेक शॉर्टर शावर्स। आपको नहाना भी जो है ज़्यादा देर नहीं चाहिए,
यानी ऐसा नहीं है, यानी जितनी यानी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप जो है बात लें। ये नहीं हो कि गैर ज़रूरी आप जो है शावर के नीचे खड़े हुए हैं और पानी को बहाए जा रहे हैं। यानी जब तक आपका जिस्म साफ़ हो रहा है उस वक्त तक तो आप जो ज़रूरी आपका इस्तेमाल है पानी का वो आप करें। तो पानी जो है बेटा दरअसल अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत होता है, और इसका अगर आप जो है ज़िया करेंगे तो ये चीज़ गुनाह भी होती है। इसलिए जो है ना हमें एतदाल पसंदी के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कोशिश करें कि अपने घरों में हम ऐसे टैप लगवाएं जो कि ड्रिपिंग टैप होते हैं, यानी जिनसे पानी ही बहुत ही हल्की मिकदार में बाहर निकले। ये ना हो कि आप हल्का सा नलका खोल लें, पानी बहुत तेज़ी से जो है वो आपका फ़्लो होने लग जाए, बहने लग जाए। तो हमें जो है ड्रिपिंग टैप जो होते हैं, यानी ऐसे यानी नलके जिनकी धार जो होती है ड्रिप की तरह से बहुत ज़्यादा हल्की होती है, तो ऐसे नलके हम इस्तेमाल करें जिससे हम जो है कई यानी जो है बकेट्स जो होती हैं, बाल्टियाँ जो हैं, पानी को हम सेव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है आपके जो अगर आप वेजिटेबल वगैरह या फ्रूट वगैरह अगर आप वॉश कर रहे हैं, इनको धो रहे हैं, तो आप ये पानी जो है नाली में बहाने के बजाय, अगर आपके घर में पौधे वगैरह लगे हैं तो आप ये जो है सब्जियों और फलों का जो धुला हुआ पानी जो होता है, जिनसे यानी फल धुले होते हैं, सब्जियां धुली होती हैं, ये पानी भी आप जो है यानी पौधों को आप जो है दे सकते हैं। उनको भी, क्योंकि आपको मालूम है ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ही ये चैप्टर जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करता हूं आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, इसकी वजाहत आपको समझ में आई होगी, और आपको जो है वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला होगा इस चैप्टर के थ्रू। पानी की क्या अहमियत होती है, पानी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत होती है, और आप जो है पानी को जो है वाइस वे में, यानी जो है सही तरीके से आप पानी का जो है इंसाफ के साथ आप इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। और इसी के साथ ही अब हमारी वीडियो जो है अपने इख्तिताम की जानिब है। थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप यू लाइक्ड इट। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।